हर किसी के मन में आता है कि क्या है छठ महापर्व। तो इस वीडियो में चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक त्यौहार जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जहाँ पवित्रता शुरू होती और यहीं से इस त्यौहार का शुरुआत होता है। इसी के साथ अगले दिन खरना होता है, जहाँ काफ़ी पवित्रता की भावना से मिट्टी के बर्तन में बनाया गया प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है और काफ़ी सजगता के साथ, काफ़ी आस्था के साथ, जहाँ एक मन में समर्पण होता है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव भगवान की आराधना की जाती है और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। हम भी अपने दोस्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल देते हैं और ऐसे गोले में बैठ के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में प्रसाद खाना होता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर घर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपको बाज़ार का रंग रूप, बाज़ार की चहल पहल बता रही होगी कि कितना बड़ा त्यौहार, कितनी बड़ी मान्यता है। इस भीड़ में हर किसी के मन में भगवान के प्रति आस्था, समर्पण एकदम साक्षात दिख रहा होगा। हर दुकान यहाँ चमक रही है। हर लोग यहाँ अपनी अपनी हिम्मत से, अपनी अपनी औकात के हिसाब से भगवान के लिए प्रसाद, फल की खरीदारी करने आए हैं। और आप बाज़ार के रंग को देख सकते हैं, भीड़ जो छठ को दिखाता है। अगले दिन शाम में सूर्य भगवान को अर्घ देने सब लोग छठ घाट की ओर चल देते हैं, जहाँ आपको लोग ही लोग दिखते हैं। ये किसी शहर का दृश्य नहीं है, ये एक गांव का दृश्य है। वो गांव जो एक भावनाओं से जुड़ा होता है। और देख सकते हैं छठ घाट पे कैसे पवित्रता के साथ भगवान की ओर उनका आभार करते हुए उनको अर्घ दिया जाता है। पूरी दुनिया में सब लोग उगते हुए सूर्य को पूजते हैं, पर बिहार का यह महापर्व छठ, जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जहाँ प्रकृति को ही भगवान, प्रकृति को ही दाता माना जाता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार, जहाँ नदियों को पूजा जाता है, जहाँ सूर्य को पूजा जाता है, जहाँ खेतों को पूजा जाता है, जहाँ खेतों से आई हुई सामग्री से भगवान को धन्यवाद किया जाता है। देख सकते हैं छठ एक इतना पवित्र त्यौहार है, जहाँ सारे चीज़ प्रकृति से जुड़ी होती है। चाहे वो सूप हो, चाहे वो अर्घ देना हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो प्रसाद बनाया गया हो, सारे चीज़ प्रकृति से जुड़ा होता है और प्रकृति का ही आभार व्यक्त किया जाता है। इतना पवित्र त्यौहार शायद ही हो कोई। बिहार का गांव और घर चाहे दिवाली में सजे न सजे, पर छठ पूजा में रौनक ही अलग होती है, वातावरण ही अलग होता है। ऐसा आप देख सकते हैं कि गांव के रास्ते को सजाया गया है छठ की रात को। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। हमें लगता है कि आप मेरी बातों को सुन के कभी ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि क्या है छठ महापर्व। और ये तो पहली अरग का रात है। आपको अगले सुबह का भी दृश्य दिखाएंगे, जब उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है। और अगर आपको बिहार को जानना है तो आप छठ पर बिहार को देखें। अगली सुबह फिर सारे परिवार दौरा लेकर छठ घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। भीड़, इंतज़ार और उत्साह सब एक साथ दिखता है। बच्चे इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनको प्रसाद मिलेगा, कब उनको ठेकुआ खाने का मिलेगा। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों का मुंडन होता है। सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है और हम लोग अर्घ देते हैं। जैसे जल दिया जाता है ना सूर्य देवता को, ऐसे ही सूप को अर्घ दिया जाता है। और इस सूप को आप देख सकते हैं
इस वातावरण को आप देख सकते हैं, इतनी ठंड में भी इस समर्पण को देख सकते हैं, इस आस्था को आप देख सकते हैं। क्या आस्था है। और सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, वो भगवान को अर्घ देते हैं। और यहाँ डौरा को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर वातावरण लगता है। पूरे आस्था से विभोर आप हो जाएंगे। भी आपको छठ के बारे में जानना हो, इस त्यौहार के बारे में जानना हो, तो बिहार में आकर देखें कि क्या महत्व है और क्या आस्था है, कितनी पवित्रता से इस त्यौहार को मनाया जाता है और कितना भाईचारा है। यहाँ बस छठ त्यौहार को मनाने के लिए कैसे, चाहे किसी कास्ट के लोग हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, यहाँ किसी में भेदभाव नहीं है। यही तो बिहार है, पर आज तक इसे किसी ने दिखाया नहीं है। यही बिहार है, यही बिहार का रंग है, यही बिहार का अपनापन का भाव है, यही छठ है, यही छठ महापर्व है। छठ महापर्व वो है जो बिहार को, बिहारियों को जोड़े रखता है, पर अफसोस इसे किसी ने दिखाया नहीं। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या है छठ महापर्व और कितना सुंदर, कितनी आस्था से विभोर है। इसी तरह से माना जाता है छठ महापर्व। तो आपने देखा, और आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो बिहार आके छठ महापर्व को देखें, जानें। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय छठी मैया।